Assalamu alaikum students. I am your teacher Sayyid Tahir Ali Jafri. As you know, nowadays I am dealing with question number 3 of exercise number 1 of metric mathematics book of FISEB यानी फेडरल बोर्ड में ये पढ़ाई जाती है. In the previous video I had solved part 1 and part 2 of question number 3 by completing the square method. In this new video I will solve some parts of question number 3. तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और उनको देखते हैं कि वो क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1. स्टूडेंट्स पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको इसी क्वेश्चन नंबर इसका एक्सरसाइज नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मैंने सॉल्व करवा दिए थे. अब आज हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 3. तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसके अंदर पार्ट 3 है क्या. वो मैं लिख रहा हूँ 11x स्क्वायर माइनस 34x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0. As you know कि we have to solve this quadratic equation by completing the square. इससे पहले हमने मिड टर्म ब्रेकिंग के मेथड से भी सीखा है, लेकिन अभी इसके अंदर इन्होंने कंडीशन लगाई है कि इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से. कंप्लीटिंग स्क्वायर जब मैंने आपको पहली दफ़ा वीडियो में समझाया था लेसन में कि जी क्या उसके स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको यकीनन याद होंगे, मैंने आपको समझा दिया था. तो अगर तो आपके पास आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म मींस कि उसकी तमाम टर्म्स जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पर होनी चाहिए और जो राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए, वो है, इसलिए इट मीन्स दिस इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप्स वी हैव टू शिफ्ट this constant term on the right hand side. तो 11x square minus 34x and is equal to plus 3. When it will shift on the right hand side it becomes negative 3. Okay, the second steps we have to remove or eliminate the coefficient of x square, and in this case x square का coefficient which is 11 है, इसको हमने जो है रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है. इन ऑर्डर टू एलिमिनेट 11 वी हैव टू डिवाइड बाय 11 ऑन बोथ साइड्स. इट मीन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल डिवाइड बाय 11 एंड आल्सो वी हैव टू डिवाइड ऑन द राइट हैंड साइड बाय 3. तो लेट्स वी डू डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 11. ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे कर लिया दोनों को, और ये राइट हैंड साइड पे जहाँ पे -3 मौजूद है इसको भी 11 से डिवाइड कर दिया. 11 से 11 कैंसिल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब तनहा और अकेला -34 ओवर 11 इंटू एक्स इज इक्वल टू -3 ओवर 11. इसके बाद स्टेप्स ये है स्टूडेंट्स के जो 34 और ओवर 11 है, यानी जो कि x का कोफिशेंट है 34 और 11, इसको मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, वो हम कर रहे हैं. 2 1 2, 2 1 एंड 2 7 14, यानी 17 2 34 ही होता है. तो मीन्स ये क्या बन गया 17 ओवर 11. इसका आपने स्क्वायर ले लेना है 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर. अब इसका जो भी होल स्क्वायर आएगा वो आपको पता है कि जब
17 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है हमें 289 ये मिल जाएगा। एंड इसी तरीके से जब आप 11 का स्क्वायर लेते हैं तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 11 एंड इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 121। तो एडिंग 289 ओवर 11 ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11 एक्स ये ऐड कर रहा हूँ मैं 289 ओवर 121 एंड इज इक्वल टू नाउ राइट हैंड साइड पर भी इसी को ऐड करेंगे -3 ओवर 11 एंड प्लस 289 ओवर 121। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये काम तो मैं कर चुका हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, जगह चाहिए मुझे। ऐसा करने के बाद जब हम इस यहाँ पे दोनों साइड पे वो ऐड कर लेते हैं एक्स के कोफिशिएंट को हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसका स्क्वायर जब हम दोनों साइड पर ऐड कर लेते हैं, जो कि 289 ओवर यहाँ पे 121 आया था, इसको ऐड किया तो लेफ़्ट साइड पर जो भी चीज़ होती है वो दैट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर को कैसे रखते हैं, इसका हम एक स्क्वायर के जिस पे स्क्वायर है सिर्फ वो रख लेते हैं, यानी एक्स। यहाँ पे साइन के लिए जो मिडिल टर्म की साइन होगी उसी को लेंगे, वो माइनस है तो माइनस, और इन दोनों का फिर वही स्क्वायर रूट 289 का। ज़ाहिर है जब 17 को 17 से मल्टीप्लाई किया था तो 289 आया था, तो उसका रूट क्या आएगा 17 एंड डिवाइडेड बाय 121 का स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है जब हमने 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया था तो 121 आया था, तो लिहाजा 121 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 11 आ जाएगा और इसके ऊपर आप होल स्क्वायर कर देंगे एंड इज इक्वल टू यहाँ पे 3 ओवर 11 है, 289 ओवर 121 है, तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा आप देख लीजिए। ये मैं आपको बल्कि बता दूं ताकि आइंदा भी ज़रूरत पड़े तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। अब 11 का और 121 का, तो 11 का और 121 का हम एलसीएम ले रहे हैं। 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 दा 11 एंड 11 दा 121। उसके बाद फिर 11 से, ये 1 तो वैसे ही रहेगा, 11 1 दा 11, ये दोनों चीज़ें आई, यानी 11 को आप किससे मल्टीप्लाई करना है 11 से, आपको पता है कि वो 121 आता है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 121। तो यहाँ पर अब मैं इसको मिटा दूँ और आपको पता चल गया कि 11 का और 121 का एलसीएम कितना आ गया 121। अब 11 से 121 को डिवाइड करेंगे तो जाहिर है कि 11 आंसर आएगा, क्योंकि 11 दा 121 होता है, और जो आंसर आता है 11 उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -3 से जब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -33। किस चीज़ का साइन है यहाँ, प्लस मौजूद है, यहाँ प्लस लगा लें। 121 से 121 को डिवाइड करते हैं, आंसर 1 आता है। सेम चीज़ से सेम को डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है हमेशा। मसलन 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, आंसर कितना आ गया 1। y को y से डिवाइड करते हैं, कट गए तो आंसर कितना आ गया 1। तो बात ये समझ आती है हमें कि जब सेम डिजिट को या सेम वेरिएबल को उसी से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, यानी 121 को 121 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को इस न्यूमरेटर से विच इज़ 289 है, तो 289 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आ जाएगी 289। अब स्टूडेंट्स इसको आप देख लें, अगर ये हम रिमूव कर लेते हैं तो मैंने बताया था आपको कि अगर आप एक जो लेफ़्ट साइड पे जो भी कोई स्क्वायर है अगर उसका स्क्वायर हटाएंगे तो वो राइट साइड। अभी एक स्टेप चले और कर लेते हैं, उसके बाद ये बात करेंगे। x माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 121। 289 में से जब आप निकाल देंगे
33, क्योंकि माइनस का 33 है और प्लस का 289 है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 256 और प्लस 256 आएगा। ठीक हो गया जी। अब हमने ये काम करना है कि इस x माइनस 17/11 पे जो स्क्वायर लगा हुआ है इसका स्क्वायर हटा देते हैं। तो स्क्वायर हटाने से इसका दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट चला जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो एक स्टेप बढ़ाने वाली बात है, चलें आज ये थोड़ी सी ये वाली भी चीज़ कर लेते हैं। तो x माइनस 17/11 होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया आपने, एंड इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका भी जो है स्क्वायर रूट ले लिया, यानी इसको भी स्क्वायर रूट साइन में 256 एंड डिवाइडेड बाय 121। ये स्क्वायर रूट से इसका ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा x माइनस 17/11 एंड इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 का जो एलसीएम आएगा, जाहिर है कि वो कितना आ रहा है 17 था, 256 था, सॉरी 256 का, बल्कि जो एलसीएम आएगा वो स्क्वायर रूट जो आएगा वो 16 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ जगह हो तो बता दूँ, लेकिन ये है कि आप इसको करना आता है आपको, आप देख लेंगे। तो यहाँ पे इसको आप निकाल लेंगे 16। ठीक हो गया जी। और उसके बाद 121 का जो स्क्वायर रूट आता है वो कितना आता है 11। यहाँ तक हमने निकाल लिया। अभी आगे के स्टेप के लिए ये साइड मुझे रिमूव करनी होगी ताकि हम आसानी के साथ इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर सकें। तो आप ये स्टूडेंट्स देखें कि ये वाली जो चीज़ है प्लस और माइनस, तो इसको हम x माइनस 17/11 इज इक्वल टू, एक दफ़ा इसको प्लस में रख लेंगे यानी प्लस 16/11, और दूसरा x माइनस 17/11 एंड इज इक्वल टू, इसको दूसरी दफ़ा माइनस में रख लेंगे माइनस 16/11। तो अब इसे सॉल्व करते हैं जी। ये माइनस का 17/11 है, जब इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस से 17 हो गया 17/11 एंड प्लस 16/11। इसको सॉल्व कर लें तो x इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम कितना आता है 11 से 1 को 17 से दें तो 17 एंड प्लस फिर वो 11 को 11 से डिवाइड करें तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 16। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 17 को 16 में ऐड कर दें, 6 + 7 कितना होता है 3, 1 एंड 2 और कैरी का जो 1 था वो 3 एंड इज इक्वल टू 11। इसको कैंसिल कर दें, 11 1 दा एंड 11 3 दा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। नाउ अब हम ये जो इसका सेकंड इक्वेशन थी जो कि नेगेटिव के साथ हमने रखी है, इसको सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू, ये माइनस का 17/11 राइट पे, फिर वही प्लस 17/11 और ये माइनस 16/11। इसका एलसीएम वही बात है कि 11 आ जाएगा, 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 1 17 था 17 माइनस 11 को 11 से डिवाइड करें 1 को 16 से करें तो 16, 1 को यानी 16 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 16। तो x इज इक्वल टू 17 में से जब आप निकालते हैं 16 तो 1 बचता है प्लस का और 1/11। हैंस द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/11 एंड 3। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर हमने इसका थर्ड पार्ट किया है और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी से इसी एक्सरसाइज के देखते हैं कि कौन सा पार्ट कर लें, क्योंकि अब बहुत सारे एक जैसे ही हैं। थोड़ा सा इनमें जो है मुझे वो मुश्किल जो लग रहा है वो 9th पार्ट लग रहा है, तो वो मैं आपको कराता हूँ ताकि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आप उसको समझ सकें। तो देख लीजिए जल्दी से 9th पार्ट।
नाइन्थ पार्ट स्टूडेंट्स क्या है, 4 माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1 एंड इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। तो यहाँ स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे 4 तनहा और अकेला है, तो जाहिर है इसके डिनोमिनेटर में अगर इफ़ देयर इज़ नथिंग इन द डिनोमिनेटर इट मीन्स अंडरस्टूड है कि वहाँ पर 1 मौजूद है। अब मैं इस लेफ़्ट हैंड वाले साइड का एलसीएम ले लेता हूँ, या फिर वही जो पुराना तरीका है जिस तरीके से मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि मल्टीप्लाइंग बाय 3x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो इसको कर लेते हैं। तो 4 को भी इसी से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4, कुछ नहीं है तो 1 समझ लें, माइनस इस 8 को भी जो है 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें और ये 8 मौजूद है यहाँ, और नीचे जो है वो ऑलरेडी 3x एंड प्लस 1 मौजूद है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी 3x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स देखें, ये 3x प्लस 1 एंड ये 3x प्लस 1 कैंसिल, नहीं सॉरी ये नहीं हो सकते कैंसिल। चलें, ये गलती आई है, तो इससे भी पता चला कि जब बीच में माइनस या प्लस का साइन मौजूद होता है तो हम उनको कैंसिल नहीं कर सकते। लिहाजा सिर्फ इतना होगा कि इस 4 से जो है 3x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 12x एंड प्लस 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4, और यहाँ पर माइनस ये 3x प्लस 1 है और ये 3x प्लस 1 है, ये कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल कर दें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 8 में और 3x प्लस 1 में कोई साइन नहीं है, यानी वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर आप ऊपर नीचे जो है वो कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर 8 के साथ प्लस या माइनस होता तो हम कैंसिल नहीं कर सकते थे, जो गलती हमने की थी। इंसान गलती से भी सीखता है, तो उस बात को भी आप जहन, क्योंकि ज़ाहिर है वो बात अगर ये मिस्टेक ना होती तो मैं आपको ये बात शायद ना बताता कि भाई कैंसिलेशन के लिए दरमियान में मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, माइनस या प्लस का साइन नहीं होना चाहिए, और डिवीज़न का भी साइन नहीं होना चाहिए। वो डिवीज़न का साइन होता है तो उसके लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम डिवीज़न के साइन को देख लें, यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा। मसलन जैसे ये है 31 और डिवाइडेड बाय, बल्कि 31 नहीं यहाँ रखें, 60 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर रख लें 12 रख लें। तो अब इसके नीचे भी क्या है, इसके नीचे 3 है, एक मिसाल ले रहा हूँ। तो इसको हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि बीच में डिवीज़न है। अगर इसको अब हमने करनी है कैंसिलेशन तो 60 और डिवीज़न जो है चेंज होगी मल्टीप्लिकेशन में, और इन दोनों को हम रिवर्स कर देंगे, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यानी ये 12 ओवर 3 था तो इसको 3 ओवर 12 कर लेंगे। अब ये इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन साइन आ गया है। अब आप इनको कैंसिल कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें, 12 1 12 5 एंड 5 3 15, ये आ जाएगी। लेकिन ये एक ज़मनी चीज़ थी, चलें वो जो हमने मुझसे एक मिस्टेक हुई थी उसके हवाले से मैंने आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ दोबारा आ जाएँ कि 3x प्लस 1 से 3x प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है 8 एंड इज इक्वल टू इस 3x प्लस 1 से और इस 3x प्लस 1 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि इनके दरमियान में ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसलिए कैंसिलेशन भी हो सकती है। तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया 3x स्क्वायर एंड प्लस 5। अब स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ को मैं उधर ले जाता हूँ, तो आप देख लें कि 3x स्क्वायर 12x है तो माइनस 12x। अच्छा,
ये जो +4 है इसमें से जब माइनस हट जाएगा तो -4 बचेगा, और -4 उधर जाके कितना हो जाएगा +4, एंड उसके बाद ये जो है +5 ये ऑलरेडी ऐसे ही प्लस ही रहेगा एंड इज इक्वल टू 0। अब इस साइड को मिटा देते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी स्पेस बन जाए और फिर हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व कर लें। तो इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जी 3x² एज इट इज़ रहेगा, -12x एज इट इज़ रहेगा, +4 एंड +5, +4 एंड +5 जो है वो कितना बन जाएगा, वो बनेगा 9 एंड इज इक्वल टू 0। अब हमने वो जो फ्रैक्शंस थे हमारे पास उनको सॉल्व करके हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में ले आए हैं, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ज़ाहिर है इसको हम वही कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, तो +9 है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 3x² -12x एंड इज इक्वल टू -9। इस x² का कोफिशिएंट जो कि 3 है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे, 3x² over 3, 12x over 3 एंड इज इक्वल टू -9 over 3। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 दा, 3 4 दा, 3 1 दा, 3 3 दा, तो क्या बचा x² -4x एंड इज इक्वल टू 3। थर्ड स्टेप ये होता था कि जो भी x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 4 है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लें। हाफ से मल्टीप्लाई जब करेंगे 4 को तो 2 1 दा एंड 2 2 दा 4, 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो एडिंग 4 ऑन बोथ साइड, तो देयरफॉर x² -4x + 4 एंड इज इक्वल टू ये -3 बचा है जी, -3, तो ये -3 एंड +4। ये जो चौथा स्टेप होता है आपको जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि जो x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको जब हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद जो भी हमें टर्म मिलती है, डिजिट मिलता है, उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ जब हम ऐड कर देते हैं तो जो ये लेफ़्ट साइड होती है हमेशा हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलती है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में लिख लें, x यहाँ से ले लिया, साइन जो है मिडिल टर्म से लेते हैं, यहाँ से इसका स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पे √4 का 2 होता है, तो x - 2 एंड होल स्क्वायर लगा दिया जाता है। 4 है प्लस का, 3 है माइनस का, सब्ट्रैक्शन होगी, +1 बच जाएगा। अब वही मैं स्टेप अगर बचाना चाहूँ तो बजाय यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेने के इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो x - 2 इज इक्वल टू ±√1। अब स्टूडेंट्स इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और इसको आप देख लें, हम इस क्वेश्चन के बिल्कुल आखिरी सॉल्यूशन के आखिरी हिस्से की तरफ पहुँच चुके हैं। ये x - 2 इज इक्वल टू ±√2, तो देयरफॉर x - 2 एंड पहले इज इक्वल टू प्लस का 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट भी 1 आता है, एक प्लस में आता है एक माइनस में, तो +1, और दूसरा x - 2 इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 एंड x इज इक्वल टू 3 एंड सिमिलरली x इज इक्वल -2 वहाँ जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो -1 ऑलरेडी मौजूद है एंड ये +2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ज़ाहिर है एक माइनस का साइन है एक प्लस का है, सब्ट्रैक्शन होगी, बड़ा जो साइन होता है वो बच जाएगा, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और इसके साथ हम प्लस ज़ाहिर नहीं लगाएंगे, तो +1 जब नहीं है तो इट मीन्स वो +1 है, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 एंड 3 और दोनों पॉजिटिव हैं। तो आपने ये देखा स्टूडेंट्स के 2 पार्ट मैंने कर लिए हैं, और मज़ीद पार्ट के लिए मैं आपसे जैसे हमेशा कहता हूँ कि आप उसके लिए ख़ुद कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे,
अगर हो जाते हैं तो फिर वो आप मुझे बता दीजिएगा, तो उस नहीं हुआ तो फिर ज़ाहिर है मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा। यानी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि जी फुल पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 3 का कर दें, तो मैं सॉल्व इंशाल्लाह ताला उसको कर दूँगा। तो प्यारे अज़ीज़ तलबा, अगर आपको मेरी काविश अच्छी लगी है तो मेरे चैनल ख़बरदस्त मैथ मेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करें। अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।